क्या देश की सबसे मालदार पार्टी में पार्टी का एक कार्यक्रम, एक अभियान चलाने के लिए विधानसभा चुनाव के टिकटार्थियों से पैसे की उगाही की जा रही है? क्या देश की सबसे मालदार पार्टी यानी बीजेपी की ये हालत हो गई है? और हम बात कर रहे हैं राजस्थान में परिवर्तन रैलियों को लेकर, परिवर्तन यात्राओं को लेकर। और आरोप लगाने वाले बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता हैं, 14 बार के एमएलए रह चुके, 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके रामकिशोर मीणा का। और ये आरोप उन्होंने सीधा लगाया है बीजेपी के स्थानीय अधिकारियों पर, नेताओं पर, और शिकायत की है प्रहलाद जोशी से, जो बीजेपी के राजस्थान के प्रभारी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एक शेर है, याद आता है, जाती रही लम्स की वो नरमी बुरा हुआ। लम्स यानी ये हाथ का ये हिस्सा, नरम हिस्सा। जाती रही लम्स की वो नरमी बुरा हुआ, गिन गिन के सिक्के ये हाथ खुरदरा हुआ। तो बीजेपी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे मालदार पार्टी है। 3,500 करोड़ रुपया उसकी किटी में था। उसके बाद कांग्रेस 2 नंबर पर आ रही थी, जो 500-600 करोड़ उसकी किटी में था। लेकिन राजस्थान में बीजेपी परिवर्तन यात्राएं निकालती है। ये बीजेपी का अधिकृत कार्यक्रम होता है। सारी पैसे की सुविधाओं की व्यवस्था प्रदेश बीजेपी को करनी थी। लेकिन क्या उम्मीदवारों से, जिन्होंने अप्लाई किया था, उनसे पैसा लिया गया? और पैसा भी 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक लिया गया। ये बड़ा संगीन किस्म का आरोप है। मेरे हाथ में वो खत है जो रामकिशोर मीणा, 14 बार के जो एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने प्रहलाद जोशी, चुनाव प्रभारी राजस्थान को लिखा है। और इसमें देखिए क्या आरोप लगाया गया है। इसमें यह कहा गया है कि मेरी जानकारी में आया है कि जिले भर में जिला संगठन द्वारा टिकट के अभ्यर्थियों से किसी से 1 लाख, किसी से 50,000, किसी से 25,000 रुपये तक लिए गए। सिकराय विधानसभा जहां से वो आते हैं, वहां का उन्होंने खास तौर से जिक्र किया है कि 13 लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया था। उनसे 50-50 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपया प्रति आवेदक लिया गया। दौसा जिले जो दौसा विधानसभा सीट है, उसके लिए 22 उम्मीदवार टिकट के लिए लाइन लगाए हुए हैं और उनको 25-25 हज़ार रुपये एक को देने पड़े। ऐसा ही अन्य जगह से जानकारी मिली है। और ये किस लिए लिया जा रहा था पैसा? कथित तौर पर बताया गया है कि स्वागत होगा, बड़े नेता आएंगे, स्वागत होगा, उसकी तैयारियां होंगी, फूल मालाएं होंगी, कुर्सियां होंगी, दरियां होंगी और भोजन होगा। ये सवाल उठा रहे हैं कि अब तक तो प्रदेश संगठन से ये सारे काम होते थे, अब क्या जिला स्तर पर ये अधिकार किसी को दिया गया है या जिला स्तर के अधिकारी अपनी तरफ से ये उगाही कर रहे हैं? कुल मिलाकर क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया गया है। पहली बात तो इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इतने तो लोग भी नहीं आए। परिवर्तन यात्रा तो फ्लॉप रही, बहुत सारी जगह पॉकेट्स में ही सफल हुई। तो ये पैसा क्या जेब में चला गया? भोजन पर आखिर कितना पैसा खर्च हुआ? और क्या संगठन से अलग पैसा मिला? प्रदेश की इकाइयों ने, जो जिला की इकाइयां हैं, उन्होंने अलग पैसा दिया? ये एक अपने आप में गंभीर सवाल है। और इसके साथ साथ एक सवाल और उन्होंने, रामकिशोर मीणा ने उठाया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी। बीजेपी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में यकीन करती है। कार्यकर्ता में भेद नहीं करती है। प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, खुद को पार्टी का कार्यकर्ता मानकर चलते हैं। लेकिन जब रथ यात्रा निकली तो प्रोटोकॉल बन गया। प्रोटोकॉल होना चाहिए भाई, कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं या जो दिल्ली से आए हुए नेता हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसके अंदर बस में चढ़ने से भी मना कर दिया जाए, और जैसे कि इनके साथ हुआ, रामकिशोर मीणा के साथ। ये 10 सितंबर का जिक्र कर रहे हैं, जब सिकराय के अंदर ये परिवर्तन यात्रा निकलनी थी और इनको बाकायदा बुलावा आया था, निमंत्रण भेजा गया था और ये वहाँ 12:30 बजे पहुँचे। तो वहाँ बताया गया कि केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी, जसकौर मीणा जो दौसा से लोकसभा की सांसद हैं, रामकुमार मीणा और टिकट के आकांक्षी रथ पर सवार थे। ये भी बस में चढ़ने लगे तो इनको रोका गया। और मजेदार रीजन क्या दिया गया अरुण चतुर्वेदी की तरफ से, जो संयोजक थे, कि आपका रथ में सवार होने का प्रोटोकॉल नहीं है और इसलिए मुझे चढ़ने से रोका गया। मैं दोबारा चढ़ना की कोशिश की तो कहा गया कि आपको रथ के ऊपर आने का प्रोटोकॉल नहीं है।
फिर भी अगर आप आना ही चाहते हैं तो आइए और पीछे की सीट पर आकर बैठ जाइए और सामने वाली सीट पर नहीं बैठिए। और उनका ये कह रहे हैं, रामकिशोर मीणा इतने वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ 14 बार के विधायक, 2 बार के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो उनको बड़ा अपमानित महसूस हुआ, तो वो घर चले गए। और शाम को उन्होंने देखा कि अरुण चतुर्वेदी का बयान आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ गलतफहमी हो गई थी, तो रामकिशोर मीणा जी चले गए, हमने माइक से अनाउंसमेंट करवाया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए, उस समय आए नहीं। और ये बात उन्होंने ये अपने खत में की है और ये कह रहे हैं कि मैं रात भर सोचता रहा, फिर मुझे लगा कि इस संदर्भ में मैं आपसे मार्गदर्शन लूँ। और मार्गदर्शन क्या लेना चाहते हैं, ये बीजेपी के पूरे अभियान की एक तरह से पोल पट्टी खोलता है और ये बताता है कि कैसे बीजेपी में आला कमान की हनक है, 2 जनों की, 2.5 जनों की पार्टी हो गई है कि एक हो गए नरेंद्र मोदी, एक हो गए अमित शाह और आधे हो गए जेपी नड्डा। कुछ लोग तो कहते हैं 1.25 जनों की पार्टी है, जेपी नड्डा तो आधे भी नहीं है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं। तो परिवर्तन यात्रा में चढ़ने बैठने के क्या क्या प्रोटोकॉल है, परिवर्तन यात्रा सभा में क्या क्या प्रोटोकॉल है, तो ये इन्होंने मार्गदर्शन तंज कसा है एक तरह से। और बीजेपी जैसी पार्टी के लिए ये सबसे हैरानी की बात है कि जिस पार्टी के पास इतना पैसा है वो क्या टिकटार्थियों से ये पैसा वसूल रही थी? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि परिवर्तन यात्रा कुछ जगह जो फ्लॉप हुई, क्या इस वजह से तो नहीं फ्लॉप हुई कि टिकटार्थियों ने पैसा देने से मना कर दिया और फिर वो भीड़ भी नहीं लाए? एक तो भीड़ लाते, दूसरा कामयाब बनाते, तीसरा फिर भी टिकट मिलता नहीं मिलता, चौथा फिर जेब से पैसे भी दो और पैसे भी ठीक ठाक 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए दे। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। साथ ही साथ एक और किस्सा एक अखबार का है, उसकी मैं फोटो आपको बताऊंगा। कल अशोक गहलोत का जयपुर में एक फंक्शन था, खाली कुर्सियां थी, सरकारी फंक्शन था, गहलोत साहब बड़े नाराज हुए। वहीं परिवर्तन यात्रा के सिलसिले में भी एक बीजेपी की एक सम्मेलन कहीं हो रहा था, वहां भी कुर्सियां खाली थी। तो दोनों जगह कुर्सियां खाली हैं। क्या जनता का मोहभंग होता जा रहा है? क्या दोनों जगह की खाली कुर्सी देखकर अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि कोई एक विकल्प तैयार हो सकता है? ये भी अपने आप में एक बड़ा मजेदार सवाल है। हालांकि भीड़ कोई पैमाना नहीं, लेकिन जितनी तयशुदा कुर्सियां हैं उतने लोग भी नहीं आए। चलिए मान लिया अशोक गहलोत का सरकारी फंक्शन था, सरकारी फंक्शन में लोग जाते नहीं हैं, लेकिन कम से कम बीजेपी कांग्रेस का जो स्थानीय कार्यकर्ता है, क्या उसमें भी इतना उत्साह नहीं बचा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और बीजेपी में तो कार्यकर्ता को तो आना ही चाहिए, कैडर बेस पार्टी है, समर्पित कार्यकर्ता है। इतनी जितनी कुर्सियां थी उससे ज़्यादा तो वहाँ मैं यकीन मानकर चलता हूँ, उससे ज़्यादा तो बीजेपी के रजिस्टर्ड कार्यकर्ता होंगे, जो प्राथमिक सदस्य होंगे, फिर भी वो कुर्सियां नहीं भर रही हैं। इसी से एक और बात याद आती है, ब्यावर में प्रधानमंत्री जी की सभा थी, खाली कुर्सियां थी और अशोक गहलोत जी ने व्यंग कस दिया था कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा बना देते तो ये कुर्सियां खाली नहीं रहती। यानी खाली कुर्सियों का तोड़ वसुंधरा राजे के पास है। एक तरफ कुर्सी की लड़ाई चल रही है, आला कमान नहीं चाहता वसुंधरा को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वसुंधरा राजे की नज़र है। उनको लगता है, उनके खेमे का ये दावा है कि अगर मुख्यमंत्री की कोई हाथ, वसुंधरा के हाथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं आई तो किसी और के हाथ कुर्सी नहीं आने दी जाएगी। तो ये किस्सा कुर्सी का भी अजब चल रहा है। चलिए शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।